डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं का जो सामान्य हिंदी का पेपर कोड 302 डी के पेपर हुआ, इस पेपर को आइए हम लोग समझ लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। 100 अंकों का ये पूर्णांक और खंड क देखिए यहाँ पर प्रश्न आया है। आचरण की सभ्यता के लेखक हैं, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह है, ये अध्यापक भी थे। पहला वाला ही विकल्प राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं, चिंतामणि निबंध संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक कृति है, अर्थात ये थर्ड वाला विकल्प इसमें राइट होगा। उसने कहा था, कहानी के लेखक ग का देखे, उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक कृति है, बहुत ही महत्वपूर्ण कृति। तीसरा वाला इसमें राइट हो जाएगा। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये पृथ्वी पुत्र से लिया गया है, सेकेंड वाला आपका राइट होगा। बहादुर कहानी के लेखक, बहादुर कहानी अमरकांत जी की रचना है, ये फोर्थ वाला इसमें राइट होगा। प्रश्न दूसरा देखिए, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है? तो ये नवम सर्ग में है, ये सेकंड वाला आपका राइट हो जाएगा, नवम सर्ग में दिया गया। कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, थर्ड वाला राइट है। पलाश वन काव्य संग्रह, पलाश वन काव्य संग्रह ये नरेंद्र शर्मा जी की कृति है, फोर्थ वाला इसमें राइट हो जाएगा। घ वाला देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा कवि छायावादी कवि नहीं है? सूर्यकांत निराला जी तो है, जयशंकर जी भी हैं, महादेवी वर्मा जी भी, आगे जो है छायावादी के अंतर्गत नहीं आते, फोर्थ वाला राइट होगा। निशा निमंत्रण के रचनाकार है, निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन जी की एक कृति है, थर्ड वाला राइट हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जो आया था यूपी बोर्ड 2024 एग्जाम हिंदी, सामान्य हिंदी। प्रश्न तीसरा देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा एवं संस्कृति एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर। अब ये आपका जो है गद्य खंड से आया हुआ है, ये जो गद्य खंड है श्री सुंदर रेड्डी जी का है, भाषा एवं स्वयं संस्कृति का। भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है, भाषा और आधुनिकता जो पाठ है उससे लिया गया है। और अथवा में देखिए क्या आया था, ये सारा चीज हम अपने चैनल पर कवर किए हुए थे, वैसा ही आया है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी है, यह जो गद्यांश है ये आपका डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, पृथ्वी और आकाश, ठीक है, राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से उद्धृत है। और इस पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए थे। इसके बाद प्रश्न चौथा देखिए, अब पद्यांश पर आधारित है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। अब ये देखिए, ये जो रचना है पवन दूतिका से लिया गया है, पवन दूतिका से आया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की कृति है। और पूरा ये पूछ रहा था कितना अच्छा है। अथवा में देखिए एक कविता आया हुआ था, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। रामधारी सिंह दिनकर जी का कुरुक्षेत्र से ये लिया गया। फिर इसके बाद पांचवा देखिए, गद्य लेखकों में आया हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर जी का, हरिशंकर प्रसाई, सभी बताया गया था आपको। ख वाला देखिए, ये आपके पद्य पर आधारित है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी, रामधारी सिंह दिनकर जी का आया था कृति, साहित्यिक परिचय देने के लिए। और ये छठवां लाटी अथवा ध्रुव यात्रा की कहानी पर प्रकाश डालने के लिए आया हुआ था। आबलिक पंचवटी की कहानी का सारांश आपके शब्दों में लिखने थे। वहीं प्रश्न 7 एक खंड काव्य का दिया गया था, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में अलग अलग एक खंड काव्य है। और 8वां जो प्रश्न है खंड ख से संस्कृत गद्यांश से आए हुए क्वेश्चन है। मयूरः अद्यापि तावन में बलम स पश्यासि, अथवा महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्च, सभी ये बताए गए थे चैनल पर, सेम टू सेम आए हुए हैं। वहीं देखिए श्लोक से आया हुआ है, जयंती ते महाभागा जरायुः, अथवा न रोचते भद्रम उल्कुमेश्वर, ये सभी बताए गए थे। अथवा यहाँ से देखिए वाक्य प्रयोग आया हुआ है, ईंट से ईंट बजाना, अंग ढीला होना, आंखें चार होना, समर्थ की नहीं दोष गोसाई, सभी सहज और आसान। और प्रश्न 10वां अपठित गद्यांश ये दिया गया था, और उस पर आधारित कुछ प्रश्न इसी में से आपको पूछा गया था, ये ऑप्शनल था, 2 दिया गया था।
प्रश्न 11 देखिए, सही उगमों का चयन करना था। मनोज और मनोज्ञ, मनोज और मनोज्ञ, जो सही विकल्प होगा कामदेव और सुंदर होगा। मनोज माने होता है कामदेव और मनोज्ञ का मतलब होता है सुंदर से इसका आशय होता है। तो अब दूसरा देखिए, सूर और सूर्य ये दिया है। तो यहाँ पे जो बड़ा ऊ है सूर पर, सूर माने होता है वीर, सूरवीर, और छोटा जो ऊ लगा है सूर पर, सूर माने होता है देवता, अर्थात ये जो ब वाला विकल्प इसमें होगा राइट हो जाएगा। ख का देखें, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने थे। नाक माने नासिका होता है, स्वर्ण भी होता है, सम्मान भी होता है। वारिद माने बादल भी होता है और आगत भी होता है। पयोधर का मतलब बादल भी लिख सकते हैं, नारियल भी लिख सकते हैं। अर्क माने काढ़ा होता है और आक का पौधा भी होता है, अर्क का मतलब। इसके बाद ग का देखें, निम्नलिखित वाक्यांशों में एक शब्द का चयन करना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। किए हुए उपकार को मानने वाला, तो उसको कृतज्ञ बोलते हैं, उपकार को मानने वाला। और आगे दिया है किए हुए उपकार को न मानने वाले, तो उसको कृतज्ञ बोलते हैं। ये स इसमें राइट हो जाएगा। अगले दो वाक्यों को शुद्ध करिए। मोहन ने अलमारी खरीदा, शुद्ध रूप होगा मोहन अलमारी खरीदा, इसका शुद्ध रूप होगा। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया, अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाए, इसका सही शुद्ध रूप होगा। शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, छात्र में छ ये गलत लिखा है, वो वाला छ होना चाहिए आपको। महादेवी वर्मा कवित्री थी, ये गलत लिखा है। यहाँ पे जो राइट होगा कवयित्री होगा, यहाँ बीई का मात्रा नहीं होना चाहिए। देखिए, वीर रस अथवा हास रस का आया था, लिख दिए होंगे आप अच्छे से। उपमा अथवा श्लेष अलंकार, दोहा अथवा कुंडलीय छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखने थे। प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना था शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अथवा खेलकूद सामग्री हेतु प्रधानाचार्य को लिखना था। और यहाँ से देखें, निबंध आतंकवाद, पर्यावरण और विज्ञान वरदान, विद्यार्थी जीवन, मेरा प्रिय खेल आया हुआ सा। तो सभी सहज क्वेश्चन थे। थैंक्स।